सत्र के द्वितीय दिन में आप सभी वैष्णवी आप सबका स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। तो चैतन्य भागवत नामक जो ग्रंथ है बड़ा रसमय लीला है महाप्रभु की और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की। लेकिन मूल ग्रंथ न होने के कारण हमें मूल ग्रंथ जब हमारे पास रहता है तो हमें गुणगान करने में बड़ा आनंद आता है। मूल ग्रंथ में एक एक चीज़ होती है, जैसे मूल भागवत है जिसमें श्लोक रहते हैं, क्रमबद्ध से एक एक लीलाएँ होती है। और केवल हिंदी लिखा है, वो प्रिंट आउट किया किताब है तो वो फिर मैंने पढ़ने में उतना आनंद नहीं आता है। तो एक श्रृंखला होती है कोई भी लीला की। तो नित्यानंद प्रभु जो है अखिल ब्रह्मांड के दया के अवतार है और कहते कि ये न्याय नहीं देखते, ये सबके ऊपर दया करते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम जी के अवतार है, बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु के अवतार में आए या नित्यानंद प्रभु ही बलराम जी है, ऐसा भी कह सकते हैं। कहते कि जगत हितकारी है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। आप सभी भक्त हैं और सब जानते हैं कि सबसे बड़ा हित यह है, कहते कि दोनों संकीर्तन के प्रवर्तक है, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो कहते कि इसके पहले भी संकीर्तन होता था, ऐसे नहीं कि महाप्रभु आने के पहले संकीर्तन नहीं होता था। कहते संकीर्तन होता था, लेकिन पहले जो संकीर्तन होता था वह संकीर्तन भुक्ति मुक्ति के लिए होता था। भुक्ति मुक्ति और कुछ सिद्धि, माने कोई कामना है, भोग करने की इच्छा है, तो इस चीज़ों के लिए कहते हैं कि यह सब कुछ होता था। परंतु कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण के सुख के लिए पहले कीर्तन नहीं होता था। तो भोग मोक्ष ये सब इसके लिए होता था। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ये संकीर्तन के जनक है, पितामह है। वृंदावन दास ठाकुर इसमें वर्णन करते हैं कि युग धर्म पालो, युग धर्म का स्वयं आचरण करके इन्होंने दिखाया है, पालन करके दिखाया है नाम संकीर्तन का। और कहते कि दोनों को भी पालक कहा गया है, केवल महाप्रभु भी नहीं है, नित्यानंद प्रभु भी इसके प्रवर्तक माने गए हैं। कहते हैं भगवान हर एक युग में आते हैं, जैसे अलग अलग युग होते हैं, कलयुग भी अनेक बार होता है। तो लेकिन कहते कि महाप्रभु आए, चैतन्य प्रभु आए तो इस युग में उन्होंने स्वयं आचरण करके सिखाया, हरि नाम लेने के लिए, प्रचार करने के लिए, और स्वयं प्रचारक बने। कहते कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु एक गौर सुंदर एक श्याम सुंदर, संकीर्तन पितरों, हर एक युग में भगवान आते हैं, प्रचार करते हैं। कलयुग में खास करके उन्होंने अवतार हुआ है, कहते हैं कि युग धर्म का पालन करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित हुए। नित्यानंद जो बलराम जी के अवतार है, युग धर्म नाम संकीर्तन प्रचार के लिए अवतीर्ण हुए। ऐसे दोनों ब्राह्मण, इनको मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में थे, नित्यानंद प्रभु भी ब्राह्मण कुल में थे। तो वृंदावन दास ठाकुर अपनी लिखनी में लिखते हैं कि ऐसे उत्तम कुल में जो जन्म लिए हैं, उत्तम संस्कारशील है, ये इनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे कहते कि ये करुणा के अवतार है, साक्षात यह करुणा की मूर्ति है, इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। तो मुरारी गुप्त अपनी भाषा में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने भृत्यों के साथ आए, अपने सेवकों के साथ आए और अपना एक पुत्र लेकर आए। अब चैतन्य महाप्रभु का तो ब्याह तो हुआ था, लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। तो कहते कि पुत्र माने क्या, बोले संकीर्तन ही उनका पुत्र था। अब देखिए, जैसे पितामह कहे ना कि मेरी एक बेटी है, भगवान कहे कि बाबा बड़ा चालाक है, तो कहे कि संकीर्तन ही इनका पुत्र है। क्योंकि महाप्रभु जब प्रकट हुए
तो नाम लेकर प्रकट हुए। और जब महाप्रभु इस जगत में अवतीर्ण हुए तो यवन लोग भी आलोचना कर रहे थे। क्या कह रहे थे? हरे कृष्णा कह रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे राम चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि यवन लोग भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान के कारण वो भी नाम ले रहे, हरे कृष्णा कह रहे हैं। माने भगवान ने इनको भी वश कर दिया नाम लेने के लिए, यवन लोगों को भी। तो ऐसे महाप्रभु तो कहते कि संकीर्तन ही इनका पुत्र है, इनके चरणों में मैं वंदना करता हूँ। कहते कि महाप्रभु ने देखा नहीं, पापी हो या तापी हरि नामे उद्धारी ले। कोई कैसा भी हो, महाप्रभु ने उसमें कुछ नहीं देखा, सबका उद्धार किया है। बोले अगर महाप्रभु अगर नहीं आते कलयुग में तो हम लोग यहाँ नहीं होते। भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करके सबका उद्धार किया। अब देखिए भगवान कृष्ण जो है ना, गीता पढ़िए कितने नियम डालते हैं, लेकिन महाप्रभु ने कुछ नियम नहीं डाला। चाहे पापी हो तापी हो, कोई कैसा भी हो, अगर वो उनके आश्रय में आता है, अगर नहीं भी आता है तो स्वयं नित्यानंद प्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु गए और सबको कृष्ण प्रेम हरिनाम बांट के आ गए। अब स्वयं भगवान हैं, क्या ज़रूरत है? लेकिन अपने आचरण से सिखाने के लिए महाप्रभु इस युग में आ गए। कविराज गोस्वामी कहते तार साक्षी जगाई मदाई, तो कहते कि इसका साक्षी है जगन्नाथ और माधव। तो कहते कि ये दोनों जे अब ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और अपने कुकर्म के कारण, दुसंग में पड़ने के कारण ये पूरी तरह से गलत हो गए थे। क्या करते थे? बोले कोतवाली। कोतवाली जानते हैं ना, जैसे गांव गांव में पाटिल होता है, तो ऐसे कोतवाली करते थे दोनों भाई। और गांव का जो काजी था इनके अंडर में रहते थे। और क्या करते थे? किसी को लूटते थे, मारते थे, पीटते थे, और किसी की बहू है बेटी है इनको दूषित करते थे, यही कुकर्म में पड़े थे। ऐसे पापी को भी कहते कि नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया। तो कई जगह पर कहा गया है कि नित्यानंद प्रभु बहुत अधिक करुणा के अवतार है और चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा। अब इसी के कारण क्या हुआ है कि कई लोगों में भेद हो चुका है, और भेद होने के कारण अनेक पंथ बने हैं। भज निताय गौर राधे श्याम, भज हरे कृष्ण हरे राम। तो अब ऐसे स्थिति में क्या है कि हमें सबका आदर करना है, वंदनीय मानना है, क्योंकि ये भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो यह हमें आचार्यों से शिक्षा मिलती है, इसलिए हमें आचार्य जो बताते हैं ना उसको पकड़ के चलना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जहाँ अपना दिमाग लगाते हैं ना वहाँ भक्ति में समस्या खड़ी हो जाती है। क्यों? आचार्य जब कहते तो समझना चाहिए कि इसके पीछे भाई अच्छा हेतु है, कुछ तो उद्देश्य, तभी तो कहते हैं। नहीं तो ऐसे हम लोगों के अंदर क्या दोस्त तो भरा रहता है देखने का, और तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे पूतना जब आई एकदम लक्ष्मी का रूप धारण करके, तो सब ब्रजवासी देखने लगे, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। उनका कितना शुद्ध भाव है। और हमारे बगल में अगर साक्षात लक्ष्मी भी आकर बैठे तो हम उसमें दोष देखेंगे। ये अंतर हमारे और ब्रजवासियों के बीच में अंतर है। तो कहते हैं कि ऐसे दया के अवतार है नित्यानंद प्रभु। इनके कुछ अनेक लीलाएं हुई, जैसे कुछ कुछ लीलाएं होती है ना भगवान की, जो चमत्कारिक लीलाएं होती है। तो कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि नित्यानंद प्रभु अपने शरीर की जो शुद्धि है वो भूल जाते हैं, और जैसे लक्ष्मण जी ने जो लीला की है उसमें आविष्ट हो जाते हैं। तो माता सोचने लगती है कि इसको क्या हो गया है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। आगे कहते कि कभी कभी बलराम आवेश में आते हैं, बलराम जी के आवेश में आते हैं, और माँ बहुत चिंता में रहती है कि हमारे बेटे को कोई भूत तो नहीं लग गया है। एकदम बलराम जी जैसे कृष्ण कुछ गड़बड़ कर देते तो आवेश में आते थे, वैसे नित्यानंद प्रभु आवेश में आते थे। अब क्या हुआ कि गांव के पंडित जी को पूछते थे कि हमारे बेटे को क्या हो गया है बताओ। कभी कभी क्या होता था, कहते हैं कि विचित्र सी लीला करते थे। कभी कहते कि मैं अभी गाय चराने जाऊंगा, सीधा कहने लगते थे आवेश में आकर। और कभी कभी गोप भाव में आते थे। कभी कभी नदी को देखते थे
और नदी को देखकर कहते कि ए यमुना, तू मुझे डरती नहीं, अभी मैं तुझे हाथ से खींच लूँगा। तो इस तरह से लीला करते। तो कहते कि पूर्णतः कभी कभी लीला में इतने उन्मत्त हो जाते थे कि उन्हें कुछ समझता नहीं था। कहते कि ए मेघनाथ आ मेरे सामने। तो ऐसे नटखट माने एकदम आवेश में आकर इस प्रकार से करते थे। और राम जी को कहते थे, माने रामलीला उनको याद आती थी, कहते कि वन में नहीं जाना है, मैं राजा दशरथ को मार दूंगा। भरत कैसे राजा होता है मैं देखता हूँ। एकदम चमत्कारी लीला करती। मैया सोचती ही पता नहीं इसको क्या होगा है। तो इस तरह से आवेश में आते थे। कहते कि इस आवेश के कारण लोगों में एक भ्रम हो गया। उनके पिताजी को लोग कहने लगे कि इनका बेटा पागल हो गया है। और जब बच्चों के साथ भी खेलते थे तो भगवान की लीलाएं करते थे। जैसे श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में उद्धव जी का वर्णन आता है कि उद्धव जी जब छोटे थे तो उद्धव जी सो अल्पाहार माने कम ही खाते थे और भगवान की लीला में इतने मगन रहते थे कि अपना ब्रेकफास्ट खाना भी भूल जाते थे। इतने मगन रहते थे बचपन में उद्धव जी, सोचिए। तो उसी तरह से कहते हैं कि बच्चों के साथ वो लीला खेलते थे और नित्यानंद प्रभु आवेश में आकर भगवान कृष्ण को खोजने के लिए ऐसे ही निकले। कहते कि उनको शरीर की कोई सुध बोध नहीं थी। कभी कभी आवेश में आकर वह नग्न हो जाते थे और कभी उन्हें ठीक से नहाना नहीं, खाना नहीं, कृष्ण कृष्ण कहकर खोजते थे। अब जब कहते हैं कि महाप्रभु छोटे हैं, नित्यानंद प्रभु बड़े हैं, वो खोजने के लिए निकल गए तो आकाशवाणी हो गई। महाप्रभु ने आकाशवाणी की कि मैं नवद्वीप में आ चुका हूँ। तो नवद्वीप में आ गए। आने के बाद क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु कोपिन पहन के रहते थे, एकदम कैसे अवधूत बाबा। तो इसलिए कहते कि अवधूत बाबा का त्रयोदशी है। तो मैंने अवधूत त्रयोदशी। तो जब ये ऐसे रूप में रहते थे कोपिन पहन के, लेकिन रूप बड़ा सुंदर था इनका। तो महाप्रभु कीर्तन करते हुए कुछ भक्तों को कहे कि यहाँ पर एक अवधूत आया है और उसे जाकर लेके आओ। सब लोग खोजने लगे। आप किसी ने देखा कहे कि आपको बुलाया है, कि नित्यानंद प्रभु कहे कि हम नहीं आने वाले। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु आए और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को मिले। मानो कैसे मिले कि जैसे कृष्ण बलराम मिले हो, ऐसे मिले। और फिर कृष्ण माने एक दूसरे को बात कहते कि चैतन्य महाप्रभु कहते कि दाऊ जी और दाऊ जी कहते कृष्ण कृष्ण। इस तरह से इनका मिलन हुआ। माने एकदम अपने ओरिजिनल भाव में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है जैसे कृष्ण बलराम मिल रहे हो मानो। तो जब चैतन्य महाप्रभु इनको लाए तो महाप्रभु का जो श्रृंगार था एकदम चकाचक था। घुंघराले बाल है, पीताम्बर धारण किए हुए वस्त्र है, दिखने में बड़े सुंदर है। तो महाप्रभु ने कहा देखो आप नवद्वीप में आए हैं, आपको क्या करना है, बहुत बढ़िया श्रृंगार करके रहना है, ऐसे नहीं रहना है अवधूत की तरह। नित्यानंद प्रभु को कि मैं ऐसा ही रहूँगा। नहीं बोले आपको ऐसे नहीं रहना, आपको ऐसे करना है। वहाँ बढ़िया से कीर्तन होता था आंगन में और सब वहाँ इतना आनंद छा गया कि सब आनंद में पुलकित होते थे। कीर्तन हो रहा था। नित्यानंद प्रभु कहे कि मैं श्रृंगार नहीं करूँगा। अब क्या होगा है, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को कीर्तन के लीडर बनाए, मेन इंचार्ज बनाए। और कहते हैं कि प्रचार के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी। अब पहले तो प्रचार कीर्तन घर में ही होता था, लेकिन कहे कि आप बाहर जाकर प्रचार करो। चैतन्य महाप्रभु ने सीधा सीधा आदेश दिया। उन्होंने कुछ अपनी टीम बनाई, जैसे आजकल लोग टीम बनाते हैं ना, टोली बनाई। और कहते हैं कि दोनों नगर कीर्तन करने के लिए निकले। पहले घर में कीर्तन होता था, उसी समय भी कीर्तन की आलोचना होती थी मैया। हाँ, उसी समय भी होती थी जब महाप्रभु थे तब। मैंने ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम हैं अभी हो रहा है, ये पहले से ही चलते आ रहा है। तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि देखो ये गाते हैं, नाचते हैं, इस तरह का करते हैं। और उस समय के जो ब्राह्मण थे वो काली की पूजा करते थे, कहते हैं वहाँ।
तो इस तरह से ब्राह्मण कहते थे कि ये नाचते हैं। अब भगवान का अवतार हुआ था प्रचार के लिए, नाम संकीर्तन के लिए, तो आज्ञा दे दिए। उस दिन गांव के लोग देखे कि यह नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गली में नगर में गए प्रचार करने के लिए। तो घूमते घूमते नित्यानंद प्रभु कहते कि भज कृष्ण कह कृष्ण, इस प्रकार से कहने लगे। अब सब लोग देखने लगे। ऐसी स्थिति में तो कहते हैं कि एक ही भिक्षा मांगने लगी, कहो गौरांग, कहो गौरांग, भज गौरांग। तो लोग कहे कि ये किस प्रकार की भिक्षा मांग रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे थे ऐसी स्थिति में। तो कहते कि एक बार हरे कृष्णा कहो, हमारे कान तृप्त कर दो, यह हमारी लालसा है, चरण में गिरकर मैं भीख मांग रहा हूँ। लोग समझ नहीं पाते थे। अब गांव के लोगों में एक ही मनोरथ था। क्या मनोरथ था? कि उनके मन में आया कि जगाई मधाई का उद्धार होना चाहिए। अब देखिए, नित्यानंद प्रभु सर्वज्ञ है, स्वयं बलराम जी के अवतार है, सब कुछ जानते हैं। तो उसी दिशा में नित्यानंद प्रभु निकल पड़े कि इनकी मन की जो अभिलाषा है, तो उस तरफ गए। कहते कि जगन्नाथ और माधव ये दोनों भी ब्राह्मण थे, लेकिन ये ब्रह्म राक्षस बन गए थे। क्यों? क्योंकि अपने कर्म के कारण। जन्म तो हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन नशा करते थे, मांस खाते थे, लूटना, डकैत करना, व्यभिचार करना, ऐसा कोई भी पाप नहीं था कि जो इन्होंने बाकी नहीं था। तो कहते कि ये जो थे बादशाह के हाथ के एकदम गुंडे बन चुके थे। लेकिन उनमें एक बात ऐसी थी कि उन्होंने कभी वैष्णव की निंदा नहीं की थी। आज हम पढ़ रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, प्रभु जी पढ़ रहे थे, वो प्रसंग हमें बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने कभी वैष्णव की निंदा नहीं की। यही बात श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज और जो बैल और गाय का जो संवाद हुआ है ना, ये इसी से संलग्न है। चैतन्य भागवत माने दूसरा भागवत ही है। अरे बोल। आप भागवत खोलिए, चैतन्य चरितामृत खोलिए, कुछ थोड़े तैयार होने के बाद भागवत का श्लोक आएगा आपको। कुछ तैयार होने के बाद तुरंत भागवत का श्लोक आएगा। ऐसे कहीं पर नहीं है कि जहाँ पर भागवत के श्लोक ना आए हो। इसलिए चैतन्य चरितामृत माने साक्षात ये दूसरा श्रीमद् भागवतम ही है। अब जो पढ़ा है, सुना है, वही जान सकता है इस बात को। और चैतन्य मंगल में भी प्रसंग आते हैं, इसमें तो सब रस भरी लीलाएँ हैं। और महाप्रभु की लीला भी चैतन्य भागवत में बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है। माने चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी द्वारा, चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा, और चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर के, ये तीनों ग्रंथ मिला के सब लीलाएँ पूरी हो चुकी है। और महाप्रभु की जो लीला है चैतन्य भागवत में, एकदम रसमय लीला है। बस प्यार होना चाहिए, तब उसमें गा के आनंद छलकता है। और उसमें भागवत भी अपने आप आ जाता है, आने की या कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने कभी वैष्णव की निंदा नहीं, लेकिन बाकी सब पाप किया था, कोई छोड़ा नहीं था। तो कहते कि करुणा से नित्यानंद प्रभु जा रहे थे। अब लोगों ने कहा कि मना कर दिया कि आप वहाँ मत जाइए। अब इन लोगों का टेंट कई कई स्थानों पर था, मैंने यहाँ एक टेंट है, यहाँ एक टेंट है। अब दरोगा जी है, दरोगा जानते हैं ना, पुलिस अलग अलग जगह टेंट होते कि नहीं। अब ये दोनों का भी टेंट था, जैसे इस जगह पर एक, इस जगह पर एक, इस जगह पर एक, सब जगह टेंट था। और लोगों ने कहा कि वहाँ पर मत चले जाओ आप। और नित्यानंद तो उस तरफ ही जा रहे। हरिदास ठाकुर ने कहा कि पूरी दुनिया पड़ी है, वहाँ क्या करके जाना है? इतना बड़ा नवद्वीप पड़ा है प्रचार के लिए, और आप वहीं पर जा रहे हो। हरिदास ठाकुर भी पीछे हट गए और नित्यानंद प्रभु आगे निकल रहे। कहते कि मैं समझा रहा हूँ, फिर भी मान नहीं रहे। सब लोगों ने कहा कि वो आपको मार देंगे, आप वहाँ मत चले जाओ, मत चले जाओ। लेकिन नित्यानंद प्रभु के हृदय में इतनी करुणा थी कि नित्यानंद प्रभु निकल पड़े। अब ये दोनों बेवड़े तो कहते हैं कि अब ये निकल गए। और नित्यानंद प्रभु कहते कि वहाँ गए और वो उन्मत्त थे जगाए मधाई, और नाचते हुए कहे, नित्यानंद प्रभु कहे कि हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो।
तो कहते कि जगाई मदाई जो थे उन्होंने उनको खींच लिया, नित्यानंद प्रभु को। अब नशे वाले लोगों को क्या समझता है। कहते कि ऐसी स्थिति में नित्यानंद प्रभु कहते कि भिक्षा दो। अब इनको लगा भिक्षा दो इसका मतलब क्या है कि बोतल दो। आप समझ रहे ना। अब ये पहले ही नशे में है। भाई नशा वाला कोई है, उनके पास अगर कोई जाता है तो उनको क्या लगता है, इसको भी चाहिए। है ना। तो कहते कि मानो बोतल चाहते, समझो। वो कहते कि हरे कृष्णा बोलो, वे समझ नहीं पा रहे। अब नित्यानंद प्रभु जिद किए। अब दोनों भाई जगाई मदाई कहे कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि ये दोनों दे रहे लेकिन वो ले नहीं रहे। मैंने कहने का मतलब कि इनको भी कुछ समझ नहीं पा रहे कि इनको देना क्या है। और ये मांग रहे कि तुम हरे कृष्णा बोलो, नाम ले लो। अब इनका खोपड़ा गर्म हो गया। वो दोनों कहे कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो हम मारेंगे। अब ऐसे कह दिए तो कहते कि नित्यानंद प्रभु ने एकदम प्रण ले लिया कि मैं अब इनका उद्धार करके ही रहूँगा। एकदम ठाम ले लिया। तो मदाई जो था वो क्रोधित हुआ और कहते कि जगाई ने उसको रोक दिया, फिर भी वो माना नहीं। और शराब की जो हाड़ी रहती है, जैसे इधर लोग बॉटल कहते हैं ना, है ना। कहते एक बार एक लड़का हमें बता रहा था कि एक बार बैठते हैं तो कम से कम 1000 की पीती है। मैंने कहा यार वही सत्संग में आते तो सेवा करने के लिए कहा तो बोलते हाँ हाँ देखेंगे देखेंगे, और वहाँ एक बार बैठते हैं तो 1.5 क्या 2 भी चले जाते हैं। तो कहते हैं कि शराब की हाड़ी थी, एक उठाया और सिर पे मार दिया। अब यहाँ पर कहते आचार्य कि नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान है, चिन्मय शरीर है। अब लीला तो कर रहे थे, उनके सिर से खून निकल गया। अब जब यह वार्ता सब जगह फैल गई, हरिदास ठाकुर को पता चला, तो हरिदास ठाकुर गए महाप्रभु के पास कि कहा कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहाँ गए थे, वहाँ जाने के बाद ऐसी ऐसी स्थिति हुई। तो नित्यानंद प्रभु एकदम क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर वहाँ आए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र को स्मरण किया। अब सुदर्शन चक्र घूमने लगा। अब जगाई मदाई भी घूमने लगे। कहते हैं कि जब ऐसे हुआ तो ये सब बता दिया, सुदर्शन चक्र निकले तो उनका खून बह रहा था। जगाई मदाई ये जो था, ये जो जगाई है मदाई तो इनके चरण में गिर पड़ा था। अब जब इन्होंने चरण पकड़ लिए तो नित्यानंद प्रभु कहे कि इन्होंने ही मेरा प्राण बचाया है। तो महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की, उनको आलिंगन दे दिया, लेकिन कहे इसको मार दूंगा। ये मारने के लिए जा रहा था। नित्यानंद प्रभु कहे कि आप मारने के लिए नहीं, तारने के लिए आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब जगाई ने प्रभु को, नित्यानंद प्रभु को बचाया। तब जब नित्यानंद प्रभु माने जो महाप्रभु थे, इनकी इच्छा थी कि ये जब नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेगा तब मैं इसे माफ़ कर दूंगा। तो जब इसने नित्यानंद प्रभु का आश्रय लिया तब महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा की और इनके ऊपर कृपा की और उन्होंने बताया कि ये अब पवित्र हो चुके हैं, ये अब वैष्णव बन चुके हैं, तो इसलिए इनकी वैष्णव में गिनती होगी। तो इनकी जो कथा है बड़े विस्तार से है। तो महाप्रभु ने वहाँ आकर इन दोनों के ऊपर कृपा की। कहने का तात्पर्य यही है कि कलयुग में ऐसे जगाई मदाई बहुत है, तो इसलिए हमें ना दोष देखना है ना निंदा करनी है ना। क्योंकि महाप्रभु ने कहा है ना कि इन्होंने कभी किसी का निंदा नहीं किया है। निंदा का मतलब क्या होता है कि निंदा का मतलब होता है कि ऐसा है वैसा है या ऐसी है वैसी है, एक अर्थ ये होता है। या मानो एक दोष दृष्टि से उनका वर्णन करना। तो निंदा बहुत खतरनाक चीज़ है। इन्होंने पाप तो किया था, लेकिन इनका कितना बड़ा सौभाग्य था कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की चरण रज इनको प्राप्त हो गई, जैसे कालिया को चरण रज प्राप्त हुई थी। तो वैसे हमें इन्होंने यह शिक्षा अपने आचरण से दी है कि हमें कष्ट तो होंगे। स्वयं नित्यानंद प्रभु ने खूब कष्ट सह लिए प्रचार करते समय, चैतन्य महाप्रभु ने खूब कष्ट सह लिए और प्रभुपाद जी ने खूब सह लिया है। वैसे ही हमारे जीवन में भी भक्ति करते समय बहुत कठिनाई आएगी,
है ना। तो इस समय हमें जो महाप्रभु ने शिक्षा दी है, नित्यानंद प्रभु ने जो शिक्षा दी है, इनको हमें ध्यान में रखते हुए भक्ति अपनी करनी है। कभी कभी अपनी खोपड़ी काम नहीं करती है, माइंड कंट्रोल न होने के कारण। तो लेकिन एक है, नित्य प्रति अगर हम श्रवण करेंगे तो ये ठीक रहता है। तो एक प्रसंग आता है सुरभि कुंज का। सुरभि कुंज मायापुर में आता है, नहीं, सुरभि कुंड ये वृंदावन में भी है और उधर भी आता है शायद, जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर रह के भजन किए हैं। हाँ, तो यहाँ पर रहे और कहते कि यहाँ पर ही नित्यानंद प्रभु ने हरे राम का प्रचार किया। तो इनका एक भजन है, नित्यानंद प्रभु ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था प्रचार के लिए। कहते भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि बड़ा सुखेर खबर गाई सुरभि कंजेते नामेर हाट खुले खोद निताए। सेवा कुंज है। सुरभि कुंज है, सेवा कुंज अलग होगा। अलग अलग कुंज है। जलांगी नदी के तट पर सुरभि कुंज है, जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी। जैसे वृंदावन में है वैसे वहाँ पर है। तो कहते हैं कि बड़ा सुखेर खबर गाई, बड़े सुख की बात है, बड़े आनंद की बात है कि खबर है सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुली छे खोद निताए। अब बंगाली जो बोलने वाले अलग टोन में बोलते हैं उनकी, जैसे अब जाएंगे कहीं विदर्भ साइड में तो माताएं जो होती है ना, कहती मी ये तो हमने सुना, मैंने कहा ये क्या बात है अब जब वृंदावन में हम मैंने पढ़ने के लिए तो जाते तो अब कई सारे कि जहाँ बंगाली है तो माताएं कहती कि पंडित जी हम नहीं खाएगा मैंने कहा ये क्या बात है। तो मैंने उनकी टोनिंग थोड़ी अलग है। तो बंगाली भाषा है, हर जगह का मैंने अपनी अपनी थोड़ी लैंग्वेज होती है। तो कहते कि सुरभि कंजेते नामेर हाट खुली छे कोद निताएं। कहते कि इस स्थान पर सुरभि कुंज में नामेर हाट माने इन्होंने अपना एक हाट माने दुकान, जैसे आप लोगों ने और पुरजी ने यहाँ पर हाट खोल के रखा है। तो हाट का मतलब है दुकान, लेकिन ये कौन सा दुकान है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आपने बहुत अच्छा दुकान खोला है इसमें कोई बेचने वाली चीज़, इसमें एक ही चीज़ है, वो है भगवान का नाम। तो कहते कि हाट कुंजेते नामेर हाट खुली छे खोद निताए। नित्यानंद प्रभु ने स्वयं यह खोल दिया है दुकान। कहते कि नामेर हाट इसका नाम है। बिल्कुल यहाँ पर नाम बिक रहा है। नाम तो बिकता है, लोग सत्संग में आते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं और धीरे धीरे उनके चेतना में जब परिवर्तन आता है तो भक्ति करने लगते हैं। तो इसलिए आपका ये नाम हट दुकान बहुत अच्छा है। कहते कि बड़ मजारे कथा ताए श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम सही हाटे ते बिकाए। कहते कि बड़ा मजारे माने मज़े की बात है। देखिए मैंने पहले इस बात को स्पष्ट किया था मैया, हाँ, चाहे गीता है, चाहे भागवत है, चाहे चैतन्य चरितामृत है, चाहे चैतन्य भागवत है, कहते कि श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम, श्रद्धा से ही बेचा जाता है। अगर श्रद्धा नहीं है तो उसका रेट बढ़ जाएगा मैया। हाँ, अगर श्रद्धा बहुत अच्छी है तो तुरंत प्राप्त हो जाएगा उसको। तो कहते हैं श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम। मैया कितने ध्यान से सुनती है। अब देखो सुनने के लिए भी नहीं आ रहा तो भगवान तो समझ रहे हैं ना। आपको पता है ब्रज में एक भक्त हुए, उनका नाम था वो सूरदास जी। उनको नहीं दिखता था ना, अंधे तो थे। अब वो हर दिन बाकी बिहारी का दर्शन करने के लिए आते थे। अब कुछ जवान लड़के रहते ना, उनको छेड़ने की बात करने की आदत रहती है। वो कहे कि बाबा आपको दिखता नहीं, क्यों आते हो दर्शन करने? बोले मुझे तो नहीं दिखता, लेकिन इसको तो दिखता है। तो उनको मान लो उनके गाल में किसी ने तमाचा मार लिया, ऐसे लग गया। बाबा उनके आगे निकल गया। बोले मैं नहीं देख सकता, लेकिन ये मुझे देखते हैं, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ।
और भगवान सब भक्तों को देखते हैं, तो इसे मैया को भी देख रहे, चिंता मत करो मैया। तो कहते हैं कि श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम। एक बार हम गुरु महाराज की कथा में सुन रहे थे कि चाहे भले सुनने के लिए भी ना हो आता, लेकिन तभी भी भगवान की कथा का प्रभाव होता है। अरे वाह। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाटे ते बिकाए। श्रद्धा के अनुसार इसका मूल्य बढ़ता है और शुद्ध नाम हाटे ते बिका। इस हाट माने इस दुकान में बिक रहा है, बिना मूल्य बिक रहा है दुकान में। यहाँ पर कहते हैं कि श्रद्धा मूल्य पैसों से नहीं। कभी मन में भ्रम रहता है कि हम पैसे से भक्ति खरीद लेंगे, लेकिन पैसे से कभी भी हम भक्ति खरीद नहीं सकते हैं। आगे कहते हैं कि श्रद्धा मूल्य देकर शुद्ध नाम नित्यानंद प्रभु नाम लेकर इस हाट में बिक रहे हैं। मजे की बात यह है कि एत भक्त वृंद बसी अधिकारी देखे नाम बेचे दर कसी। अब यहाँ पर भक्त वृंद बैठे और कहते कि अधिकारी देखकर उनके हिसाब से वो नाम उनको देते हैं। मानव अधिकारी को श्रद्धा यदि कम है तो दाम श्रद्धा देखकर वहाँ बढ़ता है। श्रद्धा अगर ज़्यादा है तो मान लो उसकी दाल पक गई है। माने सिद्धांत क्या है कि सभी भक्त समान भक्ति कर रहे तो समान फल मिलेगा, ऐसा नहीं। कहते कि दो दृष्टांत देते हैं। जैसे दो भक्त है और वो नाम जप कर रहे हैं, जैसे नित्य प्रति जो जप करते हैं, तो जिनके जीवन में अनुकूलता है ठीक है उसको तो फल मिलेगा, लेकिन जिसके जीवन में प्रतिकूलता है, क्या है, घर भी देखना है, खेती भी देखना है, चप्पल का दुकान भी देखना है, परिवार को देखना है, लड़कियों को देखना है, सास ससुर को देखना है, और हमारे जैसे पढ़ने के लिए आते हैं इनको भी देखना है, और कई किसी से फ़ोन करते हैं तो पदयात्रा में जाके आना है, और कभी कोई कुछ कहता है कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ कुछ करना है तो वो भी देखना है। तो कहते हैं कि तो इस प्रकार के जो झमेले में रहते हैं और झमेला लेकर बैठे हैं तो उनके जीवन में अनुकूलता उसे वैसा फल मिलेगा, लेकिन प्रतिकूलता में उतना भजन करता है तो उसको अधिक फल मिलेगा। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, ऐसे आप लोगों को सुना के आ गए, कहे कि जड़ भरत महाराज तो आसक्ति में थे, हमारा क्या होगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर ले लो। तो कहते कि प्रतिकूलता है जीवन में। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता में उतना नहीं भजन करता लेकिन उसको अधिक फल मिलेगा। भक्ति का सिद्धांत कुछ अलग है। यहाँ सबको समान फल नहीं मिलता है। यहाँ जो व्यक्ति अधिकारी है उसको प्रयासानुसार फल मिलेगा। तो कहते कि तो अधिकारी देखे नाम बेचे दर कसी, देख कर घटाया बढ़ाया जाता है। जितना अधिक अधिकारी है उसके हिसाब से घटता है और बढ़ता है। यदि नाम किनबे भाई तमी किनबे कृष्ण नाम। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर नाम किनबे, किनबे माने खरीदना, अगर आपको नाम चाहिए तो किनबे कृष्ण नाम, तो मैं आपको भगवान का शुद्ध नाम देता हूँ, लेकिन मेरे साथ चलो, नित्यानंद प्रभु के पास जाकर मैं तुम्हें हरि नाम दिला दूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते, लेकिन कहते कि दस्तूरी देना पड़ेगा आपको, है ना। दस्तूरी माने कमीशन, जैसे उसको मराठी में दलाल कहते हैं ना। आजकल लोग कुछ भी कर रहे हैं ना उसमें दलाली कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है। आजकल बिहार में भी दलाली। एक बार हमारी माँ हमें बता रही थी कि कहे कि अगर बिहार में होता तो 50 लो, 1000, इतना लो उतना लो। मैंने कहा क्या बात, बोले तू क्या जानता है। मैंने अब हमारी माँ तो मैंने बात करते हैं माँ से, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति आजकल ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं, अगर कोई मेहनत करता है तो लोग आज भी मने ब्याह होते हैं, लेकिन पड़े रहना, ये कुछ काम नहीं करना, ये तो आलस से कोई प्राप्त होता नहीं है। तो दूसरी एक हमें बात बहुत दुख होता है इस बात का कि जो लोग कीर्तन करते हैं ना वो लोग इस निगेटिव बात को बोलते रहते हैं। अब सब थोड़े लोग आलसी होते हैं, है ना, और वो लोग कुछ ऐसे कुछ बातें बोल देते हैं कि लोगों के दिमाग में वही बैठ जाता है। गलत लड़कों के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए,
दस्तूरी माने कहते हैं कि तुम किनबे कृष्णम दस्तूरी लेबे आमे पूर्ण हबे काम, कमीशन मैं तुमसे ले लूँगा, आपका काम पूरा कर दूंगा। अब भौतिक जगत के जैसे नहीं, कहते कि भाव यह है कि यदि कोई संसार में भूले भटके जीवों को भगवान के प्रति लाता है, भगवान के शरण में लाता है, भगवान के नाम का प्रचार करता है, भगवान के भक्ति से जुड़ाता है, सीधा सीधा कहो कि उसको भक्त बनाता है। जैसे प्रभु जी कर रहे हैं, आप सब लोग कर रहे हैं कि लोग जो भूले भटके इस संसार में, इनको भक्ति का रास्ता दिखा रहे, प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण की तरफ ला रहे, इनके शरण में ला रहे, तो कहते हैं कि इनको जोड़ने का काम करता है तो भगवान उसे कमीशन देते हैं। माने भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनको भाव देते हैं और अंत में उसे प्रेमा भक्ति प्रदान कर देते हैं, माने प्रेम प्रदान करते हैं। तो कहते कि यहाँ पर जो प्रचारक लोग हैं उनकी बात हो रही है, जो प्रचार करते हैं। जैसे आप सब भक्त यहाँ रहते भी है, भक्ति भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। तो जो व्यक्ति संसार में भगवान की भक्ति का प्रचार करता है तो भगवान उससे प्रेमा भक्ति कृपा प्रदान करते हैं। बड़ दयाल नित्यानंद श्रद्धा मात्र लय देन परम आनंद, बड़े दयालु है नित्यानंद प्रभु। और कहते कि श्रद्धा मात्र, श्रद्धा से ही क्या प्रदान करते हैं, बोले प्रेम प्रदान कर देते हैं नित्यानंद प्रभु। एक बार देख ले चक्षु जल गौर बले निताय देन सकल संबल, एक बार भी नित्यानंद प्रभु के तरफ कोई देखता है, कैसे देखता है, कैसे देखता है, अपने आंखों में आंसू लाकर अगर देखता है तो कहते कि गौर बले निताय देन सकल संबलम। तो ऐसे गौर को भी देने वाले नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं, उसके ऊपर नौछावर कर देते। तो इसलिए कहते कि हमें अगर रोना ही है तो अपने आंसू को बचा कर रखना चाहिए और भगवान के लिए रोना चाहिए। अगर रोना नहीं आता है तो नाटक कर लो जैसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अगर नाटक भी नहीं आ रहा है तो फिर प्रयास करते रहो, नहीं तो कुछ लगाओ और इतना ही करके नहीं हो रहा है तो फिर कठिन है भैया। लेकिन इतना पक्का है, अगर भगवान का अगर हम अच्छी तरह से श्रवण करते हैं तो धीरे 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 हृदय में परिवर्तन हो जाता है और आंसू आते हैं। जैसे दुख में आते हैं ना, बस वैसे इधर लाना है। तो कहते हैं कि हम दुनिया के लिए लाते हैं, वो दुनिया के लिए लाकर कुछ फ़ायदा नहीं, वही आंसू बचा के रखना है प्रभु जी। हाँ, और वो भगवान को रोने के लिए रखने हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु सब प्रेम प्रदान कर देते। देन शुद्ध शिक्षा जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि एक कृष्ण की शिक्षा, कृष्ण का नाम, और जाति देखते नहीं, धन देखते नहीं, विद्या देखते नहीं, बल देखते नहीं, कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। अमनी छाड़े माया जाल ग्रहे थाके वने थाके ना थाके जंजाल थाके तो कहते हैं कि ये कुछ नहीं देखते हैं, अपेक्षा भी कुछ नहीं रखते हैं, बस शुद्ध कृष्ण प्रेम और शिक्षा इस सूरभि कुंज से प्रदान करते हैं नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अमनी छाड़े माया जाल ग्रहे थाके बने थाके ना थाके जंजाल। माने कहते हैं कि कृष्ण विषय शिक्षा कैसी, यदि कोई कृष्ण का नाम लेता है एक, और कृष्ण का ज्ञान ले लेता है दो, एक नाम लेना और दूसरा कृष्ण का नाम लेता है, ज्ञान लेता है, तो फिर वह घर में रहे, कहते कि फिर वह ग्रहे थाके, चाहे घर में रहे या कहते कि थाके वने, चाहे वो वन में रहे, उसे किसी भी प्रकार की जंजाल नहीं रहती। पहली है कृष्ण की शिक्षा और दूसरी कृष्ण का, माने एक कृष्ण नाम और दूसरी कृष्ण शिक्षा, एक है कृष्ण नाम और कृष्ण ज्ञान। यदि एक बार कृष्ण विषय ज्ञान हो गया तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इस संसार में हम कहीं भी रहे किसी भी प्रकार के जंजाल से मुक्त हो जाएंगे। और साथ क्या होगा, कृष्ण नाम और कृष्ण शिक्षा लेने से अंतिमतः एक ही पंक्ति में कहते हैं, आर नायको कलीर भय
चंडाल देने नाम निताई दयामय। कहते कि आर नई कलिर भय, इस कली का कोई भय नहीं रहेगा। आ चांडाल देन नाम निताय दयामय, और ये नित्यानंद प्रभु इतने दयामय है कि जो चांडाल को भी हरिनाम प्रदान करता है। इसलिए भक्ति विनोद कहते कि भक्ति विनोद डाकी कहे निताई चांदेर चरण आर नहीं आश्रय। भक्ति विनोद ठाकुर अंतिम में कहते कि निताई चांदेर, नित्यानंद प्रभु के चरण के सिवाय कोई अन्य आश्रय नहीं, अन्य आश्रय नहीं। तो हमें नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमारे ऊपर दया करें, कृपा करें कि हम अच्छी तरह से हरिनाम ले पाए, भक्ति कर पाए, और आपने जो भी शिक्षा दी है वो हमारे जीवन में हम उतार पाए। तो दया के अवतार यह नित्यानंद प्रभु है। तो आज इनका प्राकट्य दिन है। कुछ संक्षिप्त में हमने थोड़ा गुणगान करने का प्रयास किया, तो इसमें अगर कुछ त्रुटि रही है तो आप उसको सुधार सकते हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, यहाँ पर श्रवण किए, और समय भी हो चुका है। हरे कृष्णा।